Urethral strictures. Urethral strictures is the narrowing of the urethra caused by scar tissue, which restricts urine flow from the bladder. जब आपकी यूरेथ्रा का कुछ पार्ट नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। सो इसको हम यूरेथ्रल स्टिचर्स कहते हैं। अच्छा, तो अब हम जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये जस्ट एंड ऑफ द यूरेथ्रा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक नैरो होता नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, एक यहाँ पर है और एक इसके प्रोस्टेट के पास है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ यूरेथ्रा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो जो पोस्टीरियर वाला है तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द पोस्टीरियर यूरेथ्रा इज द अपर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा लोकेटेड इनसाइड द पेल्विक रीजन। जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा होता है ये पेल्विक रीजन के अंदर होता है, और इसके क्या पार्ट्स हैं? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, एंड फंक्शन इसका क्या है? इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द पैसेज वे ऑफ सीमन ड्यूरिंग इजैकुलेशन। सो इसके दो फंक्शन होते हैं। एक ये होता है कि एक तो जो यूरिन है वो ब्लैडर के अंदर ये कैरी करता है ब्लैडर के अंदर, और दूसरा ये सीमन को पैसेज वे प्रोवाइड करता है, मीन्स के रास्ता देता है इजैकुलेशन के लिए। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग इनटू द इंटीरियर यूरेथ्रा। सो द इंटीरियर यूरेथ्रा इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा दैट रन्स थ्रू द पीनिस। ये लोअर पार्ट होता है यूरेथ्रा का, आई मीन्स बिल्कुल एंड। तो इसके क्या पार्ट्स हैं? बल्बुलर यूरेथ्रा, पिनाइल स्पॉन्जी यूरेथ्रा, मतलब स्पॉन्जी आई मीन उसका स्ट्रक्चर स्पॉन्जी होता है, और इसका फंक्शन क्या है? इट कैरीज यूरिन एंड सीमन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, सेम फंक्शन एज पोस्टीरियर यूरेथ्रा। Causes: men are more likely to have an urethral disease or injury because of their longer urethra. जो मेंस होते हैं उनके अंदर जो यूरेथ्रा का साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन। फॉर दिस रीज़न स्टिचर्स आर मोर कॉमन इन मैन। सो इस वजह से आदमियों के जो रिस्क होता है ऑफ स्टिचर्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं वुमेन से। देर आर रेयर इन वुमेन एंड इन्फेंट्स, बच्चों में और औरतों में ये कम होते हैं। ज़ाहिर बात है उनकी जो यूरेथ्रा होती है वो छोटी होती है। Strictures narrowing of the urethra can happen at any point from the bladder to the tip of the penis. ये ब्लैडर के स्टार्ट से पीनस की टिप तक, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड किसी भी पॉइंट में हो सकता है। दिस नैरोइंग रिस्ट्रिक्ट्स और स्लोज द फ्लो ऑफ यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा। यही नैरोइंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है, ब्लॉक करती है यूरिन के फ्लो को। So, what are the main causes? Trauma to urethra, infections such as sexually transmitted infection, damage from surgical tools, conditions that cause swelling. In most cases, no cause can be found. कुछ cases में नहीं हो सकता जो cause है वो find. Now we will move into the symptoms. Simply put, the urethra is like a garden hose. जो पाइप नहीं होता जो हम गार्डन्स में यूज़ करते हैं, व्हेन देयर इज़ अ किंक ऑफ नेरिंग अलोंग द हॉस, जब हम उसमें से थोड़ा सा उसको हम श्रिंक करने की कोशिश करते हैं या किंग उस पर हम डालने की कोशिश करते हैं, नो मैटर हाउ शॉर्ट और लॉन्ग द फ्लो इज़ रिड्यूस्ड। चाहे पाइप जितना मर्जी बड़ा हो या छोटा हो, उसका फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। व्हेन अ स्ट्रिचर इज नैरोइंग इनफ टू डिक्रीज यूरिन फ्लो, यू विल हैव दिस सिम्टम्स। सेम लाइक स्टिचर्स का भी सेम यही प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम्स विद पासिंग यूरिन, यूटीआईज एंड इन्फेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट में आकर ये सब हो सकता है आपको। स्वीयर ब्लॉकेज डेट लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम कैन डैमेज द किडनीज। जब ये ब्लॉकेज काफ़ी टाइम के लिए होता है तो ये किडनीज को इफेक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली जब ब्लॉकेज होगा तो वो प्रेशर किडनीज की तरफ बढ़ेगा, तो इट कैन डैमेज एंड सो मैनी वेज it will damage the kidneys. And these are few signs like blood in semen,
slowed decreased urine stream spraying, pain when passing urine, and all these that I mentioned. There are many tests to determine if you have a urethral strictures, including urethral imaging, यूरिथ्रोस्कोपी, रेट्रोग्रेड, यूरिथ्रोग्राम। अब ये क्या है? यूरिथ्रल इमेजिंग एक्सरेज सिंपल एक्सरेज होता है जिसमें वो इमेज की फॉर्म में आपका लेते हैं। जो क्या नाम है, टेस्ट जिसकी इमेज की फॉर्म में वो सब डॉक्टर्स को पता लग जाता है कि कहाँ पर स्कार है या फिर कहाँ पर नैरो हो रहा है। यूरिथ्रोस्कोपी ये ये इस तरह की जाती है कि जो कैमरा होता है वो फ्रॉम द माउथ ऑफ पीनस इंसर्ट किया जाता है, एंड फ्रॉम फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉटम वो दिखाता है, व्यू व्यू दिखाता है वो सारा। एंड थर्ड इज रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम। ये प्रोसेस जस्ट लाइक सेम टू सेम यूरिथ्रोस्कोपी वाला होता है, बट ये ऐसे होता है ना कि जो कैमरा होता है ना, जब आप इंसर्ट करते हो फ्रॉम द माउथ ऑफ पीनस, तो उसके अंदर एक आप इंसर्ट कर देते हो लिक्विड, एक लिक्विड इंसर्ट करते हो। जब वो लिक्विड जाता है ना, तो वो स्कार और जो भी नैरो जो बना होता है ना यूरिथ्रा के अंदर, वो अच्छे से दिखाता है। सो दीज आर प्रिवेंशंस, अवॉइड इंजरी, या फिर जो कैथेटर है आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करें, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बचें। लेकिन मेनली ये है ना कि आपने इस बीमारी को होने ही नहीं देना, बिकॉज़ जब ये हो जाती है तो विच इज़ वेरी रेयर कि हमने देखा गया कि ये क्योरेबल नहीं हो, इस तरह नहीं हो सकती जिस तरह बाकी बीमारियाँ हो सकती हैं। सर्जिकल रिमूवल कैन बी प्रोसेस, सर्जरी भी की जा सकती है। मेडिकेशंस ऐसे जो कि मेडिकेशंस हेल्प नहीं करती, और बाकी ये सब नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं।